बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत खूबसूरत उन्होंने निज़ामत कर रहे हैं और एक एक शायरा और एक शायर को सबको अपनी जगह पर जिसे कहते हैं स्थापित करना, तो बहुत खूबसूरती से आपने इसकी निज़ामत की और इस रश भी रखी गाजियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के लिए गौरव शर्मा जी और निधि भार्गव मानवी दोनों को मैं धन्यवाद करती हूँ। पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ कि आज इस अवसर पर इतने सारे लोग बैठे हैं और मुशायरा सुनने के लिए बैठे हैं और उससे पहले भी बहुत सी चर्चाएं हुई और आज कल में होंगी, तो आपकी उपस्थिति के लिए मैं निवेदन भी करती हूँ उनकी ओर से और धन्यवाद भी देती हूँ। और साथ ही साथ अपने जो बिरादरी है, शायर बिरादरी, कवि बिरादरी जो यहाँ बैठी है, महेश वर्मा जी आए हैं हापुड़ से और रंजिता देहरादून से आई हैं, तो सभी को, हमारे सुभाष जी वैसे हैं और राजीव जी बैठे हैं, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं अपने दिल से धन्यवाद एक ऐसे श्रोता को भी देती हूँ जो सुधी श्रोता है, नोएडा से केवल सुनने के लिए आए हैं, मिस्टर कमल कोहली जी बैठे हैं। बहुत मैं चाहती हूँ एक बार उनके लिए धन्यवाद कर ज्ञापित हो जाए। और मेरे साथ जिन्होंने शायरी पढ़ी, एक एक शेर कमाल था, मुझे लगता है क्या पढ़ूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगाज करूं। बहुत खूबसूरत से शेर से मुझे मधु किया। अमित जी ने मेरा शेर की, अगर नहीं है जरूरत तो तोड़ दो मुझको, मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत। तो बात तो यही है। और आप गौरव जी ने कहा कुछ अच्छा पढ़े, कुछ हंसी भी आए, कुछ अच्छा सा लगे, कुछ बुद्ध आए, तो शुरू करती हूँ कि ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है, ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है, नदी सी बह रही हूँ मैं कि सागर तक तो जाना है। बड़े छोटे बहुत से मोड़ आकर रोकते हैं पर गुजरकर मुश्किलों से एक नया रास्ता बनाना है, ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है। और बात मुस्कुराने की हो तो तुम भी देखिएगा कि जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना। क्या बात है, क्या जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया, और शब्द पूनम करवटों में कट गई, दिल ये लौ लेकर पुराना आ गया। और देखें शेर की, कभी कभी हम शायरी की हालत ये हो जाती है कि कुछ भाव नहीं होते, तो शायरी का ऐसे लगता है हाथ से छूट रही है। ऐसे में कहे मैं 4 मिसरे देती हूँ कि कोई मफहूम नाजिल हो, कोई मफहूम नाजिल हो, दुआएं दो मुझे यार, मैं अपने में चली आऊं, सदाएं दो मुझे यारो, मैं कितनी देर से बैठी हूँ ये लौहो कलम लेकर, जरा अल्फाज की जर्री शुआएं दो मुझे यार, क्या बात, जरा अल्फाज की जर्री शुआएं दो मुझे यार। और गजल की बात होती है, सारे बड़े बड़े से लोग बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। एक गजल बहुत छोटी सी बहन की गजल है कि 4 दिन को घर बनाकर, 4 दिन को घर बनाकर दिल को तोड़ा दिल में आकर, 4 दिन को घर बनाकर दिल को तोड़ा दिल में आकर, जिंदगी रोशन हुई क्या दिल को मेरे यूं जलाकर। और ये कि आदतों को क्यों बिगाड़ा, आदतों को क्यों बिगाड़ा, नाज नखरे सब उठाकर, आदतों को क्यों बिगाड़ा, नाज नखरे सब उठाकर, और खामोशी हर सू है छाई, धूप पसरी मुंह फुलाकर, खामोशी हर सू है छाई, धूप पसरी मुंह फुलाकर। और इस गजल का जो मत्ता हुआ वो ये था कि ज्योति पूनम अब है मावस, ज्योति पूनम अब है मावस, तुमने खोया चांद पाकर, तुमने खोया चांद पाकर। एक गजल के कुछ अशार और ले लीजिए कि थोड़ी ज़रूरी सी गजल हो जाती है, लेकिन इससे पहले एक कथा पढ़ती हूँ, वो भी ज़रूरी सा हो जाता है कि, और फिर गजल को पढ़ने के बाद अपनी जगह लूँगी क्योंकि समय भी हो गया है। हमारे बच्चों को शायद पता ना हो, एक शब्द होता था रोशनदान, बस उसी को ध्यान में रख के सुनिएगा कि
दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे। दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे, आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं। एक जमाना था कि जब हर घर में रोशनदान, क्या बात एक जमाना था कि जब हर घर में रोशनदान। हाथ खोले हैं तो अच्छे से खोल लीजिए एक बार जोर से। एक गजल जो जरूरी हो जाती है कि वो ये है कि बेशकीमत था खजाना, मतलब हाजिर कर रही देखिएगा। बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों। क्या बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों। और फिर देखें कि मसला दिल का भी था आप पर हमको यकीन, तोड़ना ही था अगर तो दिल को बहलाया ही क्यों। क्या मसला दिल का भी था आप पर हमको यकीन, तोड़ना ही था अगर तो दिल को बहलाया ही क्यों। और जब अकेला छोड़कर, जब अकेला दूसरा शेर पढ़ती हूँ कि बस जरा सी बात पर टूटी है जिसकी रागनी, बस जरा सी बात पर टूटी है जिसकी रागनी, वो तराना प्यार का साथ मेरे गाया ही क्यों। क्या बात और एक जरूरी सा शेर इस गजल का ये होता है, एक जमाना था सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की थी। मैं छोटी सी कलम ये कहती हूँ कि बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों। और जालिमाना आंखें उठती देखकर है सोचते, जालिमाना आंखें उठती देखकर है सोचते, लाज का पर्दा नजर से हमने सरकाया है, लाज का पर्दा नजर से हमने सरकाया है। और खोखले थे जिसके वादे, जिसने पल पल छल किया, साहिबा समझा उसे क्यों एतबार आया, साहिबा समझा उसे क्यों एतबार आया। बहुत शुक्रिया, तारा जी ने सही कहा था, सबसे ज्यादा तालियां मुझे से आ रही हैं। और आखिरी गजल के कुछ अशआर पढ़ के इजाजत लेती हूँ कि, और ये हिदायत सी भी गजल है कि अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं, जो चीज अपनी होती है वही बेची जाती है। अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं, तीन चार शेर हैं बस इजाजत लेती हूँ कि अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं, सरहद नहीं बनाना पवन बेचना नहीं। क्या बात है। अपना नहीं समझना गगन बेचना नहीं, सरहद नहीं बनाना पवन बेचना नहीं। और होगी खलिश मगर यहाँ दुश्मन नहीं कोई, होगी खलिश मगर यहाँ दुश्मन नहीं कोई, तो भूल कर बेचना नहीं। और एक शेर की ये मंजर कशी का शेर है कि फूलों पे तितलियां हो और शाखों पे पत्तियां, खुदगर सीनों में ऐसा चमन बेचना है। फूलों पे तितलियां हो और शाखों पे पत्तियां, खुदगर सीनों में ऐसा चमन बेचना नहीं। और मुद्दे का शेर ये देखिए कि बैठा हो एक गरीब, जो कफन लेने जाते हैं तो जो मर जाता है वो नहीं लेने जाता, उससे अपने लेने जाते हैं। बैठा हो एक गरीब, बैठा हो एक गरीब, बैठा हो एक गरीब पसीने में, बैठा हो एक गरीब पसीने में मांगता, दे देना उसको मुफ्त कफन बेचना, दे देना उसको मुफ्त कफन बेचना। क्या बात है। और पूनम तुम्हारी बातें यहाँ कौन समझेगा, लिख लेना डायरी में ये मन बेचना नहीं। क्या बात है।